हेलो स्टूडेंट। आज हम लेसन सेकंड स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है द टाउन चाइल्ड। जो आयरिन थॉमसन के द्वारा लिखा गया है। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम उसकी वर्ड मीनिंग जानेंगे, जो आपको पेज नंबर 7 पर मिलेगी। तो प्लीज़ टेक आउट पेज नंबर 7। लिखा हुआ है ग्लॉसरी। फर्स्ट है स्ट्रीट। स्ट्रीट मीन्स a public road in a city with building on one side or both side। इसका मतलब होता है सड़क, गली या फिर मार्ग। अगला है कैसल। ए लार्ज स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग built in the past by king and queen। इट मीन्स जो पास्ट में बना हुआ, जैसे राजा और रानी के द्वारा बनाए गए एक, जिसको बोलते हैं किला। अगला है क्लाउड। ग्रे वाइट मास मेड विथ a very small drop of water that floats in the sky। क्लाउड मीन्स बादल। कैसल और क्लाउड्स। लार्ज क्लाउड विच लुक लाइक फ्लोटिंग कैसल और पैलेसेस इन द एयर। इसका मतलब होता है बादलों में महल, मतलब बादलों में महल जैसा दिखना, प्रतीत होना। अगला है क्राउडेड। हैविंग ए लॉट ऑफ पीपल। क्राउडेड मीन्स भीड़ या भीड़ भाड़, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। अगला है मिड्डो। ए फील्ड कवर विथ ग्रास। मिड्डो का मतलब होता है घास से ढका हुआ खेत। प्लेंटी ऑफ। अगला है प्लेंटी ऑफ। ए लार्ज अमाउंट नंबर। ए लार्ज अमाउंट या नंबर, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। अगला है ट्राम। A vehicle driven by electricity that run on rail along the streets of a town or to carry passengers। जो टाउन के अंदर एक छोटी सी ट्रेन टाइप से एक वाहन होता है, जिसको वहाँ क्या बोलते हैं, ट्रैम। लास्ट वन है वुड्स। एन एरिया ऑफ द ट्रीज स्मॉलर देन ए फॉरेस्ट। मीन्स इसका मतलब होता है छोटा जंगल, जो फॉरेस्ट से छोटा होता है उसको कहा जाता है वुड्स। अब हम आ जाएंगे चैप्टर पे। ध्यान से सुनेंगे। हम वर्ड मीनिंग पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा और आपको समझाते जाऊंगा, आप अच्छे से समझिएगा। आई लिव इन द टाउन इन ए स्ट्रीट। जो एक लड़का है वो बोल रहा है कि मैं कहाँ रहता हूँ। आई लिव इन द टाउन इन ए स्ट्रीट, मतलब एक टाउन में रहता हूँ जहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ होती है, रोड होता है, वहाँ पर मैं रहता हूँ। और आगे क्या बोलता है, इट इज़ क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फीट। वो बोल रहा है कि एक जो टाउन होता है वहाँ पर बहुत ही भीड़ भड़ाका होता है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। देयर आर बसेस एंड मोटर्स एंड ट्रैम्स। वहाँ पर क्या क्या होते हैं, बहुत सारी बसेस होती है, बहुत सारी मोटर्स होती है और ट्रम्स होते हैं। ट्रम्स मैंने आपको ग्लॉसरी में बताया था। इट मीन्स क्या होता है, जो छोटी एक ट्रेन टाइप से होता है, लेकिन एक छोटी गाड़ी होती है, उसको बोलते हैं ट्रैम्स। आगे क्या बोलता है, आई विश देयर वर मीडोज एंड लैम। वो अपने आप में आशा करता है, बोलता है कि देयर वर, वो वहाँ क्या होने
वो मांगता है कि वहाँ पर कुछ ऐसा घास घास हो या फिर छोटे छोटे लैम्ब हो। एंड द हाउसेस ऑल वेट इन ए रो, देयर इज़ अ स्मोक एवरीवेयर दैट आई गो। बोल रहे कि वहाँ पर इतने सारे घर बने हुए हैं, सभी रो में एक साथ बने हुए, पास पास में सभी, कोई जगह भी नहीं है। तो ये कवि कहना चाह रहा है, देयर इज स्मोक एवरीवेयर दैट आई गो। वो बोल रहे कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर क्या होता है, बहुत ही धुआं ही धुआं नज़र आता है। आई डोंट लाइक द नॉइसेस आई हियर। आगे क्या बोलता है कि मुझे वहाँ जो नॉइस होती है, आवाज़ होती है, ध्वनि होती उत्पन्न होती है, वो मुझे पसंद नहीं है। आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर। और वो वहाँ उसकी जगह क्या चाहता है, वो चाहता है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए, कुछ एक छोटा जंगल होना चाहिए, छोटे छोटे ट्रीज होना चाहिए और पूरा हरा भरा होना चाहिए, वो उसको अच्छा लगता है। अगला बोले, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट आई लव। बोल रहे कि वहाँ पर एक ही चीज़ है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, वो क्या है, एंड दैट इज़ द स्काई फार अबाव। और वो क्या बोला कि वहाँ पर एक मुझे सिर्फ जो स्काई होता है, स्काई मतलब आसमान, आसमान होता है, वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम इन द ब्लू। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ द रूम इन द ब्लू। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्काई की बात कर रहा है कि स्काई में बहुत सारे क्या होते हैं, एक प्रकार से ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे अलग अलग ब्लू कलर के रूम बने हुए, बहुत ही सुंदर आसमान दिखाई देता है। फॉर कैसल्ड ऑफ क्लाउड्स एंड मी टू। फॉर कैसल्ड ऑफ क्लाउड। और वहाँ क्लाउड्स के अंदर, वो आसमान में जो स्काई के अंदर, स्काई के ऊपर हम देखते हैं तो बहुत सारे क्लाउड्स दिखते हैं। और क्लाउड्स अलग अलग आकार के दिखते हैं, जैसा ऐसा लगता है कि जैसे राजा महाराजाओं ने क्या बना रखा है, वो किला या महल बना रखा है। इस प्रकार से ये टाउन चाइल्ड जो अपनी टाउन की जो दिनचर्या है वो वहाँ की बताता है। और वो शहर में रहने की नहीं सोचता है, वो हमेशा सोचता है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। थैंक यू।